न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दें, जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा पार्षद वो ही होगा भाजपा का उम्मीदवार। कल बाड़ेबंदी में दावेदारों के चयन के लिए अपनाया गया ये तरीका। पार्षदों की सहमति से भरा बॉक्स को लेकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे रामलाल शर्मा। कुछ ही देर में भाजपा कर सकती है अपने उम्मीदवार की घोषणा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कुछ ही देर में भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी यह खबर है, जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा पार्षद वो ही होगा भाजपा का उम्मीदवार। ये कल बाड़ेबंदी में दावेदारों के चयन के लिए तरीका अपनाया गया है। पार्षदों की सहमति से भरा बॉक्स लेकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे रामलाल शर्मा। तो अब से थोड़ी देर में ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। भारत दीक्षित लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनसे अब जानकारी ज्यादा लेंगे। भारत, क्या और जानकारी मिल रही है? और जो कल बाड़ेबंदी के दौरान दावेदारों के नामों पर जो मंथन चला था, जो तरीके की बात कही जा रही थी, उस तरीके के आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और घोषणा कितनी देर में हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर निगम महापौर पद के लिए भाजपा कुछ ही देर में अपने प्रत्याशी की घोषणा है वो यहां पर कर सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा मुख्यालय पर, जहां पर जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं गुलाब चंद कटारिया वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, विधायक रामलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ पार्षद हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। तो कुछ ही देर में जो घोषणा है वो यहां पर की जा सकती है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि कल बाड़ेबंदी में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि भाजपा के पास 4 उम्मीदवार हैं महापौर पद की रेस में। अगर बात करें सुखप्रीत बंसल की बात की जाए, शील दवाई, भारती लखियानी और रश्मि सैनी, ऐसे में एक प्रत्याशी पर आम राय बनना बेहद मुश्किल हो रहा। तो ये फॉर्मूला यहां पर अपनाया गया। सभी पार्षदों से अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार है उनकी पर्ची है वो बॉक्स में यहां पर डलवाई गई थी। उस बॉक्स को लेकर आज विधायक रामलाल शर्मा सुबह भाजपा मुख्यालय यहां पर पहुंचे और यहां पर काउंटिंग वगैरह की जाएगी कि किसके फेवर में सबसे ज्यादा पार्षद हैं वो यहां आ रहे हैं, वही भाजपा का यहां पर उम्मीदवार है, वो यहां पर तय किया जाएगा। लगातार अटकल यहां पर निकाली जाती थी कि किसका नाम इसमें दौड़ में यहां पर शामिल है, लेकिन इन सारी चीजों को अब दरकिनार करते हुए भाजपा ने नया फॉर्मूला जो अपनाया है उसमें सभी की सहमति है वो यहां पर दी गई थी। कुछ ही देर में गुलाब चंद कटारिया जो कि यहां पर पहुंचे हैं वो और रामलाल शर्मा प्रत्याशी की घोषणा है वो यहां पर करेंगे। वहीं आज बता दें कि आज नामांकन का अंतिम दिन है, 3 बजे तक नामांकन पत्र है वो यहां पर दाखिल हो सकती है। ऐसे में समय सीमा को देखते हुए तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। 4 नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि 4 नामों को पर मंथन चला है और ये भी आप बता रहे हैं कि अब ये तरीका निकाला गया है कि जिसके पास पार्षदों की मेजोरिटी उसका नाम ही फाइनल किया जाएगा। लेकिन वो 4 नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं और अगर उन चारों नामों में से भी आगे चलने की बात की जाए तो वो कौन सा नाम सबसे आगे नजर आ रहा है आपको, जिसके नाम पर मोहर लग सकती है मेजोरिटी के आधार पर? देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक रामलाल शर्मा मौजूद है। रामलाल जी, बाड़ेबंदी में जिस प्रकार का फॉर्मूला आपने निकाला वो क्या फॉर्मूला है सर, किस प्रकार से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी पार्षदों की राय लेके, सभी नेताओं की राय लेके और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व सब आम सहमति के आधार के ऊपर निर्णय करेंगे। किसी भी आधार पे किसी के साथ भावनाओं को, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय करेंगे। कितनी देर में हो सकता है निर्णय? क्योंकि अभी जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को भी यहाँ बुलाया है, उनकी भी राय जानेंगे। उनके साथ में जो पार्षद है, पार्षदों की भी राय को ध्यान में रखेंगे और उन सब की सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होगा। पार्टी ने जिनको जिम्मेदारी दी है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, वो पार्टी कार्यालय के अंदर आ गए हैं। कुछ देर में जो यहाँ के विधायक या पूर्व विधायक हैं उन सब से भी बातचीत हुई है। तो जो सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसी निर्णय के आधार पे उम्मीदवार का निर्णय करेंगे। संभावित प्रत्याशी कौन कौन यहाँ पर? देखिए, संभावित प्रत्याशी 5 है और 5 को यहाँ बुलाया है, जिनके अंदर सुप्रीत बंसल भी है, रश्मि सैनी भी है, जिनके अंदर कटारिया भी है और आपके शील दवाई जी भी है। सबको यहाँ बुलाया और सबको बुलाने के बाद में जो सहमति बनेगी उसी के आधार पर सबके जो उपस्थित थे उनकी राय से हमारे लिखित के अंदर लिए और जो उपस्थित नहीं थे उनकी दूरभाष से बातचीत करके उनकी राय ली गई है। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी तो सामने? अरे नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, सर्वसम्मति से निर्णय होगा, सबकी सहमति से निर्णय होगा, सबकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय होगा। ऐसी चर्चा भी आ रही थी कि सुप्रीत बंसल का नाम लगभग तय हो गया है। अभी किसी का नाम कोई तय नहीं है और पार्टी के शीर्ष नेता बैठ के तय करेंगे, वही नाम अंतिम रहेगा और जब भी अंतिम नाम होगा तब आपको जरूर हम सूचित करेंगे। कितनी देर में हो जाएगा? मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा भाई, 1 घंटे के अंदर हम इसको फाइनल करेंगे। पूर्व विधायक भी आ रहे हैं? हाँ, उनको भी हमने बुलाया और सबकी सहमति के आधार पर निर्णय करेंगे।
देखिए दीपिका, आपने सुना, ये विधायक रामलाल शर्मा है जो कि बॉक्स को लेकर भाजपा मुख्यालय पहुंचे। तो इन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर, देखिए ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 घंटे के अंदर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा है वो यहाँ पर कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम जो विधायक हैं जो ग्रेटर नगर निगम के क्षेत्र में आते, बात की जाए अशोक लाहौटी की बात की जाए, कालीचंद सराफ की बात की जाए, नरपत सिंह राजवी की बात की जाए, इन तमाम विधायकों की एक राय भी यहाँ पर बनानी बहुत जरूरी है। वो भी तमाम नेता है, वो भी भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस प्रकार से रामलाल शर्मा बता रहे थे कि सभी पार्षदों से एक राय यहाँ पर की गई है, उनकी भी मंशा है वो यहाँ पर जानी गई है, उसके बाद ही जो निर्णय है वो यहाँ पर लिया जाएगा। बिल्कुल भारत। और देखिए, रामलाल शर्मा ने हालांकि साफ तौर पर तो नहीं बताया है, लेकिन वहां पर चर्चाएं किस तरीके की चल रही हैं, किस नाम को लेकर बातचीत ज्यादा चल रही है? क्योंकि जब बाड़ेबंदी की गई, जब पार्षदों को हमने सुना अलग अलग तरीके से अपनी बातें वो रख रहे थे, अपनी मंशा भी जाहिर कर रहे थे, ऐसे में वहां कैसी चर्चाएं हैं? देखिए बिल्कुल, लगातार आपको बता दूं कि महापौर पद की रेस में भाजपा की ओर से करीब 5 नाम यहां पर प्रमुखता से सामने आए थे, जिसमें वर्तमान में जो कार्यवाहक महापौर है शील दवाई वो उस रेस में है। इसके साथ साथ जो लाइट विद्युत समिति की चेयरमैन है सुप्रीत बंसल वो इस दौड़ में है, रश्मि सैनी वो भी विद्युत समिति की चेयरमैन है। इसके साथ साथ भारती लख्यानी है और जो कटियार हैं वो तमाम जो ये उम्मीदवार हैं जो महापौर पद की रेस में है। लेकिन जिस प्रकार से जो प्रमुखता से नाम जो यहाँ पर सामने आ रहे थे, और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो शील दवाई है जो कि महापौर पद की रेस में वो भी भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर देख सकते हैं। और शील दवाई को बड़ा लंबा अनुभव यहाँ पर है। शील जी, बड़ा लंबा अनुभव आपको है और इस बार फिर से एक बार महापौर पद की रेस में चल रही है। क्या चल रही है? महापौर पद की दौड़ में आप सबसे आगे चल रही है। आपका लंबा अनुभव यहाँ पर है। अगर पार्टी आपको बनाती चेहरा तो क्या बताइए? एक मिनट में आप मैडम यहाँ पे आए हैं, क्या बुलाया गया आपको? हाँ, बुलाया गया आपको? मैडम आपको बुलाया गया यहाँ पे? मैं आ रही हूँ। पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से आपको बुलाया गया है, इधर आ जाओ। हाँ, बुलाया था। आप इसमें बैठो। मैं क्यों बैठूं? कहाँ है सब? देखिए शील दवाई जी यहाँ पर पहुंची है, वर्तमान कार्यवाहक महापौर हैं और वो भी महापौर पद की दौड़ में है और लंबा अनुभव शील दवाई जी के पास है जी। ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं बुलाता हूं। शील दवाई जी यहाँ पर पहुंची है मुख्यालय और अभी तक मैडम नाराज लग रहे हैं, बातचीत के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। नाराज लग रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पहले जैसे बंद कर दोगे। देखिए इस वक्त की नामांकन पत्र मैडम आपको देना चाहूंगा। आपने नामांकन भर दिया? ऊपर बैठे हैं भाई साहब। मैडम अच्छा भारत, अभी तक नामांकन की हम बात कर रहे थे क्योंकि सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय है नामांकन दाखिल करने का। अब जिन नामों को लेकर मंथन चल रहा है, क्या उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है? देखिए नाराज आप दीपिका, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि शील दवाई बेहद नाराज यहाँ पर नजर आ रही है और उन्होंने ये भी कहा है, आरोप लगाया कि पहले जब मैं भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंची थी तो मुझे बंद कर दिया गया और बड़े नाराज मूड में यहाँ पर शील दवाई नजर आई है। भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि उम्मीदवार की घोषणा है वो यहाँ पर हो सकती है और ऐसे में लगभग सुप्रीत बंसल का नाम है वो कहीं ना कहीं तय माना यहाँ पर जा रहा है। पहले भी हमने अब तक वो संकेत दिए क्योंकि जिस अंदाज में शील दवाई भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंची और उन्होंने अभी कैमरे के सामने, आपने भी सुना, उन्होंने ये कहा कि पहले भी मैं किसी कमरे के अंदर नहीं बैठूंगी क्योंकि पहले भी मुझे बंद कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था। तो लगातार थोड़ी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की। ये साफ संकेत देता है कि लगभग उम्मीदवार तय हो चुका है क्योंकि जिस प्रकार से जिस अंदाज में शील दवाई यहाँ पर पहुंची थी तो उससे साफ जाहिर होता है कि उनका नाम उम्मीदवार की लिस्ट में नहीं है। तो हमने जो पहले संकेत दिए कि सुप्रीत बंसल का नाम लगभग तय यहाँ पर माना जा रहा है। फिलहाल अभी तक औपचारिक घोषणा होना यहाँ पर बाकी, क्योंकि भाजपा के बड़े दिग्गज नेता है गुलाब चंद कटारिया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। विधायक रामलाल शर्मा को भी आपने सुना और वो तस्वीर भी देखी जब शील दवाई नाराज मुद्रा में ऊपर यहाँ पर गई है। उन्होंने कहीं किसी भी कमरे के अंदर बैठने से मना है वो यहाँ पर कर दिया है। उन्होंने ये आरोप यहाँ पर लगाए हैं कि पहले भी बंद कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया गया था इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी। और बहुत हड़बड़ाहट में यहाँ पर शील दवाई की बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, वो अधिकारियों से मिलने की बात है वो यहाँ पर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं कोई बात यहाँ पर जरूर हुई है।
क्योंकि सील दबाई का जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिला है उससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी उम्मीदवार के नाम पर घोषणा नहीं, लगभग नाम है वो यहाँ पर तय हो चुका है। बिल्कुल भारत, जो आप बता रहे हैं बेहद बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि जो 5 नामों का जिक्र रामलाल शर्मा कर रहे थे कि बॉक्स में बंद है, अब जिसके पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगी, जिसको पार्षदों का सबसे ज्यादा समर्थन होगा, वही होगा उम्मीदवार। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है शीलदा बाई, जो नाराज नजर आ रही हैं, जो हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है जो आप भी कह रहे हैं कि नाम तो लगभग फाइनल है, बस एक ऐलान करना बाकी रह गया है। देखिए बिल्कुल, आप देखिए जैसे ही सील दबाई भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पहुंची, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़े गुस्सीले अंदाज में यहाँ पर नजर आई। अंदर आने के बाद जब उनसे यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अंदर कमरे में बैठिए, तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया कि मैं कमरे के अंदर नहीं बैठूंगी, क्योंकि पहले भी मुझे कमरे के अंदर बंद यहाँ पर कर दिया है। तो सीधे सीधे आरोप यहाँ पर लगाए और ये आरोप साफ जाहिर करते हैं कि सील दबाई का नाम फिलहाल महापौर पद की रेस से हट चुका है, क्योंकि ये गुस्सा यही चीज दिखाता है, ये जो हड़बड़ाहटपन, अगर सील दबाई का नाम रेस में बरकरार रहता तो बेहद कॉन्फिडेंस यहाँ पर होती, मीडिया से बहुत खुशनुमा माहौल में वो यहाँ पर बात करती। लेकिन लगातार जिस प्रकार की आपने अभी सील दबाई को सुना और सील दबाई की जो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली, ये साफ संकेत करती है कि एक प्रत्याशी के नाम पर भाजपा मोहर लगा चुकी है। और कुछ देर में जिस प्रकार से रामलाल शर्मा नहीं, तो भारत यहाँ पर क्या होना है, जो नामों को लेकर, जिन नामों के बॉक्स को लेकर रामलाल शर्मा पहुंचे हैं, तो यहाँ पर होना क्या है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, यहां क्या होना है? देखिए दीप का बिल्कुल बाड़ेबंदी के अंदर प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि माहौल कई बार बदल सकते हैं, इसलिए भाजपा मुख्यालय यहाँ पर पेटी को लाया गया और मुझे लगता है कि उस पेटी के हिसाब से ही भाजपा ने प्रत्याशी का जो नाम है वो लगभग तय किया गया है। लेकिन उसके बाद देखिए महापौर पद की रेस में जो वर्तमान कार्यवाहक महापौर है शील दबाई, वो यहाँ पर चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार का उनका अंदाज यहां पर भाजपा मुख्यालय पर पहुंचने पर दिखा, उससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मोहर लग चुकी है। और जैसे कि संकेत हमने पहले भी आपको दिए थे कि दूसरे नंबर की जो चल रही थी वो सुखबीर बंसल है, तो ऐसा लगता है कि सुखबीर बंसल का नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लगातार सील दबाई कह रही थी कि मुझे भाजपा के पदाधिकारियों से यहाँ पर मिलना है। तो ये चीज दिखाती है कि कहीं ना कहीं सील दबाई नाराज यहाँ पर लग रही है, और ये नाराजगी तभी होती है जब किसी प्रत्याशी का नाम किसी पद के लिए नॉमिनेट नहीं होता है। तो ये साफ चीजें, आपने तस्वीर भी देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया ने सभी तमाम दर्शकों को दिखाई जब सील दबाई भाजपा मुख्यालय यहां पर पहुंची, और उन्होंने जो गुस्सा दिखाया, उन्होंने जो बयान यहां पर दिया, उन्होंने बंद कमरे में बंद करने की जो बात यहां पर कही, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा अपना उम्मीदवार बना चुकी है, या कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना यहां पर बाकी है। बिल्कुल औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी